नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी एसके झा सर की तबीयत बिगड़ चुकी है और बीते दिनों देखा गया कि एसएससी का प्रोटेस्ट रखा गया था। एसएससी रेलवे पूरे देश के टीचर आए हुए थे दिल्ली में और उसके बाद एसके झा सर को भी डिटेन किया गया था। बहुत सारे शिक्षकों को डिटेन किया गया था, उसमें एसके झा सर भी थे और बस में बैठा करके इन लोगों को घुमाते रहा गया। अब दिन भर के सफर में जैसे भी हो और क्या कुछ हुआ, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी एसके झा सर एडमिट है दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। एसके झा सर भर्ती हैं और नवीन सर शुरू से उनके साथ रहे हैं, तो इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ अपडेट है, क्या तबीयत ठीक है, हुआ क्या है, सारी चीजों पर जानेंगे। सर अभी फिलहाल एसके झा सर कैसे हैं? नहीं, अभी तो ठीक है। पानी चल रहा है लगातार और पहले से बेहतर है। बोलने उलने में बोल चल रहे हैं? बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन होश आ गया है। कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे, तो अभी ठीक है। वो पानी चल रहा है, पूरा डॉक्टर है वहाँ पर। नॉर्मल लग रहा है कि नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल अभी उतना नहीं है, क्योंकि अभी तो जस्ट हॉस्पिटल में 1 घंटा पहले भर्ती ही हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। हुआ क्या था? जैसे डॉक्टर से बात किए होंगे आप लाकर भर्ती कराए, आप शुरू से उनके साथ हैं, रेलवे के टीचर्स भी आए थे। हुआ क्या? एसके झा सर आखिर हॉस्पिटलाइज हुए तो क्यों हुए? बहुत सारे शिक्षक को डिटेन किया गया था, एसके झा सर की तबीयत क्यों बिगड़ गई? हाँ, हालांकि बहुत वैसा परेशानी नहीं है, तबीयत ये परेशानी के कारण ऐसा हुआ है। आप देखेंगे जिस दिन से हम लोग इस आंदोलन में आए, तो उसी दिन से इतना न इधर उधर दौड़ धूप। पहले तो आने के साथ ही डिटेन कर लिया गया, दिन भर बस में घुमाते रहा। तो उसमें ना बाथरूम जाने दिया गया, पता नहीं था, बॉर्डर पे जाकर के छोड़ा गया। बहुत परेशानी उस दिन रहा। फिर शाम में सब टीचर का रात में मीटिंग हुआ कि आज जो एसएससी के को लेकर के जो इतना बड़ा सब कुछ हुआ। रेलवे वाले टीचर भी इसमें आए हुए थे, तो रेलवे का मुद्दा कहीं ना कहीं इस बीच में दबा रहा। तो स्वाभाविक तौर पर रेलवे पढ़ाने वाले टीचर सारे इस बात को लेके चिंतित थे कि हम लोग रेलवे और एसएससी दोनों को मुहिम लेकर के यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ एसएससी की आंधी में रेलवे एक तरीके से उड़ गई, ये पोजीशन हुआ। तो जितने भी रेलवे पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उसमें साहिल खंडेलवाल, फिर उधर ले लीजिए आप लखनऊ से एमडी क्लासेस वाले सत्यम, फिर साइंस मैग्नेट वाले नीरज जी, फिर मनीष, दीपक सर रीजनिंग पटना वाले, फिर मैथ मस्ती वाले विपिन सर, और भी कई सारे शिक्षक सारे थे रेलवे पढ़ाने वाले। हाँ, तो उस दिन रात में सबका मीटिंग हुआ कि अब आगे क्या होना चाहिए। और यूं समझिए कि पूरी रात ये प्रोसेस चलते रहा, सही तरीके से सो नहीं पाए कोई आदमी। दिन में भी एकदम लगातार भागदौड़ की स्थिति बनी रही, क्योंकि राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, जितने भी शिक्षक थे वो भी ज़्यादा सीरियस थे कि हम लोग कहीं इग्नोरेंस हम लोगों को तो नहीं झेलना पड़ रहा है। तो वो लोग कॉल किए कि आप लोग आइए और हम लोगों के साथ बैठ करके क्या क्या समस्या है, दोबारा नए सिरे से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। जगे हुए थे ये उस पहले दिन की बात है। दूसरे दिन कल क्या हुआ कि इसी मीटिंग सीटिंग में कल दिन भर परेशानी बनी रही। तो रात में पुनः हम लोग सब एक जगह कलेक्ट हुए कि मामला बंद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे किसी तरीके से डीओपीटी में या रेल मिनिस्ट्री में हम लोगों को मौका मिल जाए, 4-5 टीचर भी वहां जाकर के मिल पाए, अपनी बातों को रख पाए। और एसएससी वाले भी शिक्षक, जो भी शिक्षक थे, बहुत कोऑपरेट कर रहे थे इस मामले में। तो इन परेशानी को देख करके पूरे देश के शिक्षकों का ये मकसद था कि एसएससी हो या रेलवे हो, हर वैकेंसी में रिफॉर्म हो जाए और एक सुचारू ढंग से एग्जाम हो जाए। होटल में रात में 1 बजे रात में राकेश यादव सर और आदित्य रंजन सर आए हम लोगों से मिलने के लिए। चिंता जाहिर उन्होंने किया कि रेलवे में भी रिफॉर्म होना चाहिए, आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। जिस तरीके से रेलवे के बच्चे एसएससी के बच्चों को और एसएससी के टीचर को सहयोग रेलवे के टीचर किए, तो स्वाभाविक तौर पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में होना चाहिए। तो बहुत मदद किया। 3:30 बजे रात तक सर राकेश यादव सर और आदित्य रंजन सर हम लोगों के बीच में रहे। आप लोग भी जगह रहे? हाँ, जगह रहे। उसके बाद भी उनके जाने के बाद वो चले गए बेचारे, बहुत टाइम दिए। जाने के बाद फिर भी लगभग 6 बज गया हम लोग को आपस में इसी क्रम में कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए। बहुत तरह का आपसी वाद विवाद भी था कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो यूं कहिए कि 3 दिन का लगातार ये थकान कहीं ना कहीं परेशान किया। और झा सर का तबीयत हमको लगता है इसी में बिगड़ा, क्योंकि 12-14 बार उनको लूज मोशन हुआ, 2 बार उल्टी भी हुआ
और बाथरूम में ही वो गिरे तो आवाज आई, तो हम लोग तो उसी रूम में थे, तो आवाज उन्होंने लगाई, लेकिन जब कुछ देर अचेत रहे तब हम लोग को थोड़ा शक हुआ, तो दरवाजा पीटे और किसी तरह अंदर घुसे तो देखे दीवार पकड़ करके वो थोड़ा सा अचेत अवस्था में थे। तो फिर उनको हम निकाले और लोकल डॉक्टर को बुलाए, तो डॉक्टर बोले कि इनको हॉस्पिटल ले जाइए। कमजोरी डॉक्टर क्या बोले हैं यहाँ जब आप आए झांसर को लेकर? लोग सेक्टर 6 मणिपाल हॉस्पिटल द्वारिका में आए हुए हैं, तो यहाँ के डॉक्टर बोले परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है, कमजोरी इनको बहुत हो गया है, इसी कारण से गिर भी पड़े थे, लूज मोशन और डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादा दिक्कत हुआ। इनको पानी अभी लगातार हम लोग चढ़ा रहे हैं, उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी। ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं? कोई बात नहीं है, और तमाम शिक्षक मतलब भी 4-5 घंटे में झांसर फिट हो सकते हैं, बाकी हॉस्पिटलाइज है तो आप समझ ही सकते हैं जो हॉस्पिटल चिंता तो स्वाभाविक था ना कि परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं, लगातार फोन पे फोन, और सब टीचर भी जितने भी एसएससी पढ़ाने वाले हों, रेलवे पढ़ाने वाले हों, सबका कॉल लगातार आ ही रहा है उनके मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पर। लोकप्रिय भी है झांसर, तो जाहिर सी बात है भाई, स्टूडेंट हो या टीचर हो, सभी को चिंता होती है जब अपने भाई साथी कोई किसी का भी तबीयत खराब होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। बच्चों को भी कहना चाहते हैं, रेलवे के बच्चे भी, आप परेशान ना हो, सब शिक्षक आप ही के लिए लगे हुए हैं, और अच्छा ही सारे शिक्षक एक, हाँ बिल्कुल एक है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है, और सब चिंता जाहिर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में रेल मिनिस्ट्री में जरूर हम लोग को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल, और अच्छे से लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट देने के लिए। बाकी झांसर का ये अपडेट था, आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।